स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी सॉल्व की है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये हमने ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व की थी। दैट मीन्स कि हमने ग्राफ की हेल्प के साथ ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, राइट। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। सो स्टेटमेंट रीड करते हैं। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. ठीक है, रोमिला और उसकी फ्रेंड सोनाली जो है, ठीक है, वो एक स्टेशनरी शॉप पे गए। रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर्स लिए हैं ₹9 में। और रोमिला की जो फ्रेंड है सोनाली, ठीक है, उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स जो है वो ₹18 में ली। ठीक है, आपने एक पेंसिल और एक इरेजर जो है इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इसके लिए हमें इक्वेशंस बनानी होंगी, राइट। इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं। सो यू कैन राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर लिए हैं ₹9 में। ठीक है, सो आपके पास फर्स्ट गिवन क्या है कि रोमिला ने 2 पेंसिल्स ली हैं और 3 इरेजर लिए हैं, ठीक है, ₹9 में। तो फर्स्ट इक्वेशन इसी से बनेगी। सो यू कैन राइट रोमिला परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9। ठीक है, सो इस कंडीशन में आप कह सकते हो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। ठीक है, ये दोनों मिलके किसके इक्वल आएगा? ₹9 के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट हम x एज्यूम कर रहे हैं, सो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस एक इरेजर की कॉस्ट y एज्यूम कर रहे हैं, सो 3 इंटू वाई इक्वल टू 9 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने सोनाली का केस कंसिडर करना है। सो सोनाली परचेज्ड 4 pencils and 6 erasers for ₹18। ठीक है, सो डेफिनेटली 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू 18 के। सो 4 कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x प्लस 6 कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर y। ठीक है, ये इक्वल टू 18 बन गया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, और सेकेंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये 3y मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो 9 माइनस 3y आ गया। x ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो 9 माइनस 3y बाई 2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ
इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो ऑब्वियसली 4 इंटू 9 माइनस 3y बाई 2 आ गया, राइट, प्लस 6y इक्वल टू 18 आ गया। 2 1 द 2, 2 टू द 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 2 को इस सारे के सारे 9 माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 2 इंटू 9 दैट विल बी 18 माइनस 2 इंटू 3 6, y साथ में आ गया, प्लस 6y इक्वल टू 18 बन गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। हमारे पास y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x की भी कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस अगर आप देखो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, सो इट विल बी 2x प्लस 3y, ठीक है, ये 18, सो ये 2 आप दूसरी साइड जब लेके जाओगे, सो ये क्या हो जाएगा, ये 18 बाई 2 हो गया, दैट मीन्स 9 आ गया। अब यहाँ पे ये भी इक्वेशन सेम ही बन रही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिनमें दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम आती हैं, ठीक है, तो उनकी कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑब्जर्व होते हैं। अगर आप अपना जो पुरानी एग्जांपल है जिसमें आपने ग्राफिकली इसे प्लॉट किया था, तो उस पे 2 लाइंस जो है वो कॉन्साइड कर रही थी, इसका मतलब है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।